तोड़फोड़ की जा रही है। पुलिस प्रशासन जो है वो सिर्फ देखने को मिला। कैसे आप देख सकते हैं कि शोरूम को कैसे तोड़ा जा रहा है। जब पत्थरबाजी हो रही थी तो पुलिस टीम यहाँ पर पहुंची, पैरामिलिट्री फोर्स पहुंची है और यहाँ पर लगातार आंसू गैस के गोले जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस की तरफ से छोड़े जा रहे हैं। दिल्ली दंगे पर कपिल मिश्रा के खिलाफ 2 शिकायतें, पर कोई एफआईआर नहीं। अब स्पीच से भी कर दिया है इनकार। आइए पहले दिखाते हैं आपको वो स्पीच जिसमें कपिल मिश्रा ने भड़काऊ भाषण दिया। मैं आप सबके बिहाफ में ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं। ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। ठीक है, भारत माता की जय, माता की जय, मातरम। जिस दिन कपिल मिश्रा ने उस इलाके में जाकर रोड खाली कराने का अल्टीमेटम दिया, उसी दिन यानी 23 फरवरी की शाम उत्तर पूर्वी दिल्ली जलने लगी। पूरे इलाके में एक के बाद एक हिंसा की खबरें, तस्वीरें और वीडियो सामने आने लगे। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस विवादित भाषण की चर्चा शुरू हो गई। हिंसा भड़काने के लिए कपिल मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई। दंगों के लगभग 7 महीने बाद भी कपिल मिश्रा को लेकर हुई तमाम शिकायतों के बावजूद कुल 751 एफआईआर में से एक भी एफआईआर ऐसी नहीं है जो कपिल मिश्रा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की हो, बल्कि अब पुलिस ने दंगों से जुड़े 59 एफआईआर की चार्जशीट के लिए कपिल मिश्रा के बयान के जरिए ये बताया है कि उन्होंने स्पीच दी ही नहीं। इस घटना के बाद कई नेताओं ने जहर उगला। और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा, ये भी याद रखना। अब वक्त आ गया है, हमको बोला माँ बहनों को आगे भेज दिया, कुछ ब्लैंकेट में भेज दिए। अरे भाई, अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए। और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। नेताओं के ऐसे बयान के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखी जो हिंदुस्तान होने का एहसास दिला रही थी। इसको बिगाड़ने का काम बाहर वालों ने किया है या यही? सर मैं आपको बता दूं, ये बाहर वालों ने काम किया है। और दूसरी बात, यहाँ पे इस कॉलोनी में हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सारे भाईचारे से रहते हैं। आप देखिए, अब ये हमारे अंकल जी का घर है आगे। ये सारे यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है आपस में, लेकिन तो बाहर का जो आदमी है उन्होंने बुरा हाल मचा रखा जी। पूरा हाल देख लो यहाँ पे। आपका नाम क्या हुआ? है जी, नाम आपका? मेरा नाम कंशीलाल शर्मा जी। शर्मा साहब। शर्मा साहब, बताइए कि ये जो परिवार मुसलमानों के यहाँ है, उसकी सुरक्षा आप लोगों ने की? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं सुरक्षा। नहीं, रात भर पूरी रात जाग रहे हैं। पूरी सेव है सर। और बाकी यहाँ से जो नाले पार से जो आए थे ना, मस्जिद के उधर से जो भी आए थे बंदे, उन्होंने बहुत ज्यादा दंगा मचाया। यहाँ पे डायरेक्ट फायरिंग चल रही थी सर। क्या करेगा भारतीय जनता पार्टी, तो इसी के लिए पाठशाला चलाती है कि जहर उगलो, नफरत फैलाओ, उन्माद फैलाओ, हिंसा फैलाओ, इसी का न पाठशाला चलाती है। बीजेपी आरएसएस के पाठशाला में क्या ज्ञान दिया जाता है? जो खुद उनके आका चुनावों में भड़काऊ भाषण दे रहे थे, ये कोई नई बात है नहीं। वो कार्रवाई क्या करेगा? जिन्होंने गांधी को गाली दिया, प्रज्ञा ठाकुर, आज तक निकाला उनको। ये गोडसे के पुजारी हैं, इन पर कुछ भी बोलना बेकार है, लेकिन इनका इलाज जनता कर रही है धीरे धीरे। समय आने दीजिए, ये परमानेंट इनका राजनीति समाप्त हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले वारिस पठान 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी। वारिस पठान के तार कहाँ से जुड़े हुए हैं? अब ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ, और इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। मतलब समझ लीजिए, वारिस पठान इतना भड़काऊ भाषण दिया मंच से, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। मतलब दाल में कुछ काला है। कपिल मिश्रा हिंदुस्तान पाकिस्तान का दिल्ली में चुनाव कराया और कपिल मिश्रा एक विशाल जुलूस निकाला। उसके अंदर कहता है, खुलेआम कहते हुए, मोटे मोटे लठ बजाओ, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को
तो ये कौन सी भाषा है? अनुराग ठाकुर देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, रागिनी तिवारी भाजपा की महिला सेल की जो भी हो उसके नेता या आरएसएस से हो, और वो कहती है कि मैं गॉडसे की वो हूं। तो कहने का मतलब है गॉडसे बनना एक मिनट का काम है, लेकिन गांधी बनना वो सदियों बीत जाती है तब भी नहीं आदमी बन पाता है। तो गॉडसे बनना, खून खराबा करना, ये तो सेकंड में एक उपद्रवियों का काम है, तो वो करना आसान है। और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को नंगा करने वाला कपिल मिश्रा, प्रधानमंत्री को नंगा करने वाला कपिल मिश्रा आज भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चहेता नेता बन गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में कितना अंतर है, इससे आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। मैंने इन्हीं लोगों की गिरफ्तारी ज़्यादा जरूरी है, कन्हैया की गिरफ्तारी जरूरी नहीं है, और ओवैसी की गिरफ्तारी जरूरी नहीं है। ये लोग देश में जहर उगल रहे हैं जो घूम घूम करके, तो इनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, और परवेश वर्मा की और कपिल मिश्रा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये क्या हो गया इस देश को मेरे समझ से बाहर है कि बहुसंख्यक हिंदुओं की जो बात करेगा वो इस देश में जो है सो वो एक अपराधी के रूप में माना जाएगा। आज जो लोग 15 करोड़ के नाम पर और जो लोग लगभग 125 करोड़ लोगों को धमकी देते हैं खुलेआम, उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये सब नहीं चलने वाला है। और मैं आपको बता देता हूँ, यह हम लोगों के नज़र में यह देश सबका देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। लेकिन जो भी इस देश में जहर उगलेगा और बहुसंख्यक को उस कमज़ोर समझेगा, उसको मुंह की खानी पड़ेगी, समय उसको जवाब देगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। अर्थ इंडिया न्यूज में बस इतना ही। धन्यवाद। ये है अर्थ इंडिया न्यूज, देश की बात अर्थ इंडिया न्यूज के साथ। देखते रहिए अर्थ इंडिया न्यूज।